हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब से एसबीआई अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया भैया, हड़कंप मच गया है। सब जगह स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं, कभी यूट्यूब क्लास में, कभी टेलीग्राम पर, कभी पेड क्लास में। तो मैंने सोचा एक पूरा का पूरा वीडियो बना देते हैं आप सभी के लिए, जिसमें आपके जितने भी सवाल हैं आपके मन में, उन सारे के सारे सवालों का जवाब हम दे दें। तो मेजर क्वेश्चंस मैंने यहां पर पिक कर लिए। स्टिल कोई सवाल अगर आपका रह जाता है भैया, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा और आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लें। अप्रेंटिस का आपका नोटिफिकेशन आया था, 7150 आपकी वैकेंसी है। ये परमानेंट जॉब नहीं है, 1 साल की ट्रेनिंग है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग आपकी 19 मई से स्टार्ट हो चुकी है। 8 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपका ये रहा। जीए, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 15-15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसी के साथ फीस आपकी 300 रुपए रहेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के और एससी एसटी के लिए एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक परमानेंट जॉब है? नहीं। नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ये 1 साल की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको एसबीआई का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। जो सब सुख सुविधाएं एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। आप एक ट्रेनी की तरह काम करोगे और जो भी काम आपको बोला जाएगा वो आपको करना होगा। वो डेस्क जॉब भी हो सकती है, फील्ड जॉब भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आप किसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद, विल एसबीआई अप्रेंटिस गेट प्रेफरेंस इन एसबीआई क्लर्क और पीओ? देखो, पीओ में तो कोई उम्मीद नहीं है, इसका आपको कोई फायदा पीओ में नहीं होने वाला। हाँ, क्लर्क में आपको कुछ फायदा इसका होगा। वो फायदा क्या होगा? नोटिफिकेशन में बस इतना लिखा हुआ है कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स जिनके पास वैलिड अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। अब किस प्रकार से प्रेफर किया जाएगा ये हमें नहीं बताया गया। हो सकता है आपको मेंस में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएं, है ना, या कुछ ऐसा कुछ जो भी आपको फायदा मिलेगा उसके बारे में नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट नहीं लिखा है, बट कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लो उसके बाद डायरेक्टली आप क्लर्क बन सकते हो। नहीं, आपको क्लर्क का प्री भी देना पड़ेगा, मेंस भी देना पड़ेगा और उनको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एसबीआई क्लर्क बन सकते हो या एसबीआई पीओ बन सकते हो। ठीक है, तो मन से ये बात जरूर निकाल देना कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको कहीं बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाएगा किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। नहीं, आपको जैसे जैसे स्टेज उनकी रिक्रूटमेंट की होती है उनको क्लियर करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना। चलो, उसके बाद, कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई? नहीं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे होंगे नैट्स के पोर्टल पर, तो वहां आपसे वो परसेंटेज पूछता है, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद, व्हाट इज द सैलरी? इज इट लाइक एसबीआई क्लर्क? नहीं, यहां पर सैलरी नहीं मिलती है। आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 रुपए का। ठीक है, जिसमें कोई एचआरए, कोई डीए, कोई मेडिकल, कोई पेंशन या कोई भी ऐसा अलाउंस नहीं होगा। सीधे सीधे 15,000 रुपए आपको मंथ के एंड पर मिल जाएंगे। पूरे 1 साल तक आपको हर महीने 15-15 हजार रुपए मिलेंगे और बस वही आपकी स्टाइपेंड है, वही आपको पैसा पे किया जाएगा एसबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात की जाती है जॉब लोकेशन की। काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल आया कि सर जॉब लोकेशन क्या होगी, क्या हमें अपने घर के पास जॉब मिल सकती है? तो देखो भाई, नोटिफिकेशन में 7150 वैकेंसीज हैं और जब हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे हमने आपको बताया था स्टेट वाइज वैकेंसीज यहां पर निकल के आई हैं और हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं ये आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेकर आपके लिए आया हूं मैं। उत्तर प्रदेश में 561 वैकेंसी है, बरेली में 16, पीलीभीत में 6, यहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की आप वैकेंसीज को देख सकते हो। ठीक है, तो जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट के आप 3 डिस्ट्रिक्ट्स को चुन सकते हैं। ये चीज नोटिफिकेशन में लिखी है। 3 प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एग्जाम वगैरह क्लियर करने के बाद जैसे भी आपके मार्क्स वगैरह आएंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से कहीं एक आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है आपने प्रेफरेंस में अपना डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर डाला हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हो तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग मिल सकती है।
ठीक है ना। तो किसी एक स्टेट के 3 डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस आपको भरना है, उन्हीं में से किसी एक में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बात आती है कैन कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट्स अप्लाई, क्या हम किसी और स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बट एक स्टेट वाइज एग्जाम है, तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट वहां पर देना होगा, है ना। लोकल लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है भाई? अपने राज्य की भाषा लिखना पढ़ना बोलना आपको आता है या नहीं, ये चेक किया जाता है ना। अब यहां पर एक थोड़ा सा बेनिफिट भी है, अगर आपने अपने स्टेट की भाषा या फिर जिस दूसरे स्टेट से आप फॉर्म भरने वाले हैं उसकी भाषा 10वीं और 12वीं में एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हुई है, तो आपको ये लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना होता। ठीक है, तो दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, आपको वहां की लैंग्वेज लिखना पढ़ना बोलना या तो आता हो या फिर आपने उस लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। ठीक है, इज देयर नेगेटिव मार्किंग, है ना। क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? तो काफी सारे अप्रेंटिसशिप के ऐसे पेपर होते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर एसबीआई अप्रेंटिस का जो आपका पेपर है वहां पर नेगेटिव मार्किंग है। जिस प्रकार से आपके बाकी बैंकिंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 यानी कि 0.25 की, तो वही सिमिलर नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है। ठीक है, उसके बाद विल अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस काउंट इन फ्यूचर जॉब, जैसे इसका मैं आंसर आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, अगर आप अप्रेंटिसशिप की जो है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहां पर इस एक्सपीरियंस का आपको कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सा मैं आपको इसका एक आंसर देता हूं। एज एन अप्रेंटिस जब आप जॉब कर लोगे तो बैंकिंग में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या काम वहां पर होता है, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, है ना। उसके बाद मान लो आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हो, है ना, या बीएफएसआई रोल के लिए जा रहे हो, या फिर आप प्राइवेट बैंकिंग में जा रहे हो, तो वहां पर आपको बैंकिंग के ऑपरेशंस की नॉलेज हो जाएगी और अपनी नॉलेज को आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अप्रेंटिसशिप करने के बाद किसी और जॉब के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अप्रेंटिसशिप पूरी करके जाओ और एसबीआई की तरफ से आपको फोन आ जाए कि भैया हाँ पीओ के लिए आ जाओ, क्लर्क के लिए आ जाओ। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आपको बैंकिंग ऑपरेशंस की नॉलेज मिल जाएगी, क्या क्या चीजें क्या क्या काम बैंक में किए जाते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस चलती आ गई, आपको पता लग जाएगा। बट आप किसी और अदर एग्जाम्स के लिए डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होंगे, आपको प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद एग्जाम डेट और लोकेशन क्या होगी। काफी सारे स्टूडेंट्स का यह भी सवाल आ रहा था, सर पेपर कहां होगा, क्योंकि अदर जो आपके अप्रेंटिसशिप के एग्जाम्स होते हैं वो हमें घर से ही देने होते हैं अपने डिवाइस पर क्या यहां पर भी ऐसा होगा? नहीं। आपका जो एसबीआई अप्रेंटिसशिप का पेपर होगा ये जुलाई में होने वाला है और इसके प्रॉपर एग्जाम सेंटर्स आपको नोटिफिकेशन में दिए हैं। हर एक स्टेट में जो अलग अलग प्रकार के हमारे सेंटर्स होते हैं, जो अदर बैंकिंग एग्जाम में भी होते हैं, उन सेंटर्स पर जाकर आपको पेपर देना है, घर से आपको ये पेपर नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद ये हम कर चुके हैं। ठीक है, कैन आई रिजाइन फ्रॉम एसबीआई अप्रेंटिस, क्या हम बीच में ही एसबीआई अप्रेंटिस को छोड़ दें या छोड़ सकते हैं? काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर मान लीजिए हमारा एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या कोई भी अदर बैंकिंग एग्जाम क्लियर हो जाता है तो क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हो भाई, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बीच में छोड़ सकते हो और बाकी जो आपने अदर एग्जाम क्लियर किया है वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, सर 7,000 वैकेंसी आ गई है अप्रेंटिस की, क्या क्लर्क की वैकेंसी कम हो जाएंगी? देखो भाई, सिंपल सी बात है, इससे पहले भी अप्रेंटिस के आपके नोटिफिकेशन आए हैं, है ना। और क्लर्क की जो डिसेंट इनफ वैकेंसीज आती हैं वो हमें देखने को मिली हैं उस जब आपका अप्रेंटिसशिप लास्ट बार फॉर्म आए तब भी। ठीक है, अब पिछले बार 2 बार से आप देख रहे हो अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। अब इस बार उतनी ही वैकेंसी आएंगी, उससे कम वैकेंसी आएंगी, ये किसी को नहीं पता, है ना। पर ऐसा सोचना कि अप्रेंटिसशिप की ज्यादा वैकेंसी आ गई उससे क्लर्क की वैकेंसी कम हो जाएंगी, तो ये गलत बात है। क्योंकि क्लर्क एक परमानेंट एम्प्लॉय है, जैसे एसबीआई के टर्म्स में बोले जूनियर एसोसिएट एक परमानेंट एम्प्लॉय है। तो आप 1 साल के टेम्परेरी एम्प्लॉय से उसे कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक डिफरेंट आपका कहीं ना कहीं रोल हो जाता है ना। तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी का जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी पर उतना डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इस बात से चिंतित होने से बेहतर है आप
तैयारी अपने आप को तैयार करना अपने आप को शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही एग्जाम आ जाए आप बिना किसी टेंशन के उस एग्जाम को क्लियर कर लो, चाहे कोई भी वैकेंसी आए। ठीक है, जैसे बीच में आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, एसबीआई की तरफ से आई थी। एसबीआई 4000 नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेगा जो कि लोन रिकवरी में काम करेंगे। तो हो सकता है ये उसके लिए किया गया हो। बाकी जो रिक्रूटमेंट होना है, किस कारणवश हो रहा है, वो सब एसबीआई जानता है। पर हमारा काम ये है कि भैया अपने आप को तैयार करते चले बस। ठीक है ना? ओके, चलिए भाई, तैयार करने के लिए अपने आप को बैंक महापैक में जरूर आप एनरोल कर लीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 2999, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है 4299। चाहे आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसबीआई का कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक और सबसे बड़ा सवाल रह गया है कि सर इस फॉर्म को भरना है या नहीं भरना है। आई एम प्रिटी श्योर ये जवाब आपके पास तक अभी तक पहुंच गया होगा। अगर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है फाइनेंशियल लेवल पर, और एक जॉब करना और मंथली सैलरी कमाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा, तभी आप अप्रेंटिसशिप को चूज कीजिएगा। अदरवाइज अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है और आप तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से, तो डेफिनेटली आप तैयारी करो। और अगर आप एक फ्रेशर हो ना, तो इस पेपर की तरफ ज्यादा आपको नहीं देखना है, आपको अपनी पूरी फोकस के साथ तैयारी करनी है। एसबीआई पीओ आने वाला है, फिर उसके बाद बैक टू बैक पेपर ही पेपर है, हमें कोई एक पेपर क्लियर करना है और हमारा जीवन फिर सेट है। ठीक है भाई, तो जिनको बहुत ज्यादा नीड है इस समय, वही लोग इस पर्टिकुलर पेपर को देखिएगा, बाकी अदरवाइज और किसी को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, एक नया बैच हमारा शुरू हो रहा है एम 2.0, जहां पर आप फाउंडेशन लेवल पर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और डेली बेसिस पर यूट्यूब पर मेरी क्लास होती है सुबह 10 बजे, इसी बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपको हमारे साथ जुड़ना है और डेली बेसिस पर एसबीआई के आने वाले एग्जाम्स के लिए रीजनिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है। तो डेली मुझे मिलिए सुबह 10 बजे, और हमारे फ्री बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ऐप पर लॉगिन करके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स कैटेगरी में जाकर बैंकिंग आप सिलेक्ट करेंगे, फ्री बैचेस के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको एक आरंभ फ्री बैच मिल जाएगा, जो कि आपको एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए तैयार करने वाला है। ठीक है, साथ के साथ बैंकिंग टेस्ट पास में भी आप एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आप हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। बैंकिंग टेस्ट पास की सबसे खास बात क्या है भाई, मॉक टेस्ट तो आपको मिल ही रहे हैं, साथ के साथ आपको डीआई और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के भी 20+36 टेस्ट मिल जाते हैं, जहां से आप डीआई और पजल सिटिंग अरेंजमेंट पर भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अपनी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एडेड एडवांटेज आपका हो जाता है। ठीक है जी, तो आई एम प्रिटी श्योर इस पर्टिकुलर सेशन के बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन थे एसबीआई अप्रेंटिस एग्जाम को लेकर, वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी सवाल आपका रह गया हो, कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड